लिपस्टिक तो मैंने अपने लिए लिपस्टिक ऑर्डर करी थी और एक ब्लशर ऑर्डर करा था जो कि आ चुका है अभी। इसका ये ऐसे निकला है, मतलब ये गलत चीज़ है। ऐसे कौन खोल के मतलब ऐसे निकलता है ये, मतलब हद होती है। बट ये आ गया, बड़ी खुशी हो रही है। शुक्र है ये अच्छे से निकली है, ये भी कहीं उसकी तरह खुली हुई नहीं निकली। ये तो पूरा ऐसे निकला है। ऐसे कौन ऐसे, ये क्या है, इसका क्या फ़ायदा है? यहाँ बताओ मेरे को, ये बॉक्स में क्या डाल के देने का डब्बे, इतने बड़े डब्बे में इतनी छोटी सी चीज़, ऊपर से ये भी खुली हुई। बताओ क्या फ़ायदा। चलो हम लिपस्टिक खोल कर दें। मेरी लिपस्टिक यार आप भी ना जाओ यार, चले जाओ यार, अब जाओ यार प्लीज ना। बाय। नहीं आती है ना बिल्कुल। किस चीज की आज ना मैं इनको मिली नहीं थी ना उठ के, तो आज ये मुझे तभी कहे कि शर्म तो नहीं आती है, तो मुझे बड़ी हंसी आ रही है। तो ये मुझे कहते कैमरा बंद करो, फिर मिलके गए। मुझे हमेशा मिलके जाते हैं। ये दो चीज़ें मंगवा के बहुत खुशी हो रही है। मैंने सोचा था ये थोड़ी सी तो बड़ी होगी, मिनी साइज़ है ठीक है, बट थोड़ी सी तो बड़ी होनी चाहिए थी, बट नहीं, ये इतनी बहुत ज़्यादा छोटी है। बट मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, खुशी हो रही है। अभी मैं इसको यूज़ करूँगी नहा के। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं कम से कम 4-5 दिनों बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से शूट ही नहीं कर रही थी। कुछ मन ही नहीं कर रहा था। जब से भैया भाभी गए हैं तब से मैंने कुछ शूट नहीं करा, और आज शूट करा क्योंकि मेरे ब्लॉग काफ़ी पड़े हुए थे बनाने के लिए, तो मैं वही एडिट करी थी। बल्कि वो अब डले हैं और उन्हें गए हुए अभी 3-4 दिन हो भी चुके हैं, बट मेरे ब्लॉग अब डल रहे हैं। तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर रही थी, दिल ही नहीं कर रहा था। और आज मैं शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे व्लॉग भी ख़त्म हो चुके हैं। मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं और मैं बस अभी जस्ट नहा के आई हूँ। और मैंने अपने कुछ ऑर्डर करा था जो मैंने आपको दिखाया था, तो मैं अभी वो यूज़ करूँगी और बस देखूँगी अच्छा है या नहीं। सबसे पहले मैं अपने फेस पे लगाऊंगी अपनी लोटस की वाइटनिंग क्रीम। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि मैं बता नहीं सकती। 2-3 दिन से मैं क्या है कि कभी घर पे कोई आ जाता था, तो कल मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी। यहाँ पर मेरी नानी भी हैं और वो बुआ भी लगती हैं, तो मैं उनके घर गई हुई थी कल। और वहाँ पर भी मैंने कुछ शूट ही नहीं करा, बस ऐसे ही दिल सा नहीं करा। तो अभी मैं लगा रही हूँ बीबी क्रीम फेयर एंड लवली की। हल्की सी लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा वाइट ज़्यादा कर देती है। और मैं अपने फिंगर से इसको अच्छे से मर्ज करूँगी, क्योंकि फिंगर से ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कोई भी प्रोडक्ट आपका वेस्ट नहीं होता, इसलिए मैं तो फिंगर से कर लेती हूँ। और इसके बाद मैं अपना लगाऊंगी कॉम्पैक्ट थोड़ा सा। कल मैंने रात को मस्कारा लगाया था, तो उसकी वजह से मेरी अभी आईज थोड़ी ब्लैक सी लग रही हैं, सही से वो उतरा नहीं है। मैं थोड़े से अपने आईब्रोज को फिल करूँगी हल्का हल्का। अब मैं लगा रही हूँ लव अर्थ का ब्लशर है ये है लिप्स, चीक एंड आईलाइड। बी द चेंज इसका शेड है, और इसको ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है। ये फिंगर से यूज़ करके देखती हूँ और एक साइड ब्रश से। एकदम नेचुरल सा कलर है ये, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका शेड बहुत प्यारा है और बहुत नेचुरल है, बहुत अच्छा है। अब मैं ब्रश से लगा के देखूंगी इसको। ओ वाओ, इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी, बहुत हल्का सा लिया था मैंने। ये हम अपने लिप्स पे भी लगा सकते हैं, चीक्स पे लगा सकते हैं और अपनी आईलिड पे भी लगा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी आईलिड पे भी लगाऊंगी। फेसिस कनाडा का ग्लॉस मंगवाया मैंने, जो कि इसकी पैकेजिंग बहुत क्यूट है, बहुत छोटा सा है, किसी पर्स में भी आपके वॉलेट में भी आ जाएगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सब मुझको बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा शाइनी और ग्लॉसी लग रहा है। अगर आप 03 इसका नंबर है, बियॉन्ड शाइन, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा ग्लॉस प्यारा है, और दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी लगी। तो भैया एडिटिंग वगैरह हो चुकी है, मैंने वीडियो भी पोस्ट कर दी है, सारा कुछ हो चुका है। और मैंने अपने लिए बनाए अभी मटर वाले चावल। ये तो गए हुए हैं घर पर और मुझको छोड़ के चले गए अकेले, खुद मज़े कर रहे हैं, बट मैं भी मज़े कर रही हूँ। अपने मटर वाले चावल बनाए मैंने आज, और मेरे को बड़े पसंद है ये, और बहुत सारे मटर डाल के खाती हूँ मैं, मज़ा आ गया। ये तो वहीं से डिनर करके आएंगे, तो मैंने सोचा वैसे भी नहीं ये वाले राइस पसंद नहीं है, इनको येलो पसंद है, या फिर मतलब हल्दी वगैरह मिर्च मसाले वाले पसंद है, और मुझको वैसे नहीं पसंद, मुझे प्लेन पसंद है, सिर्फ नमक वाले। तो मैंने इसलिए सोचा कि क्यों ना फिर मैं
आज अपने लिए ये बनाती हूँ, पीछे से मज़े से खाती हूँ, अपनी पार्टी करती हूँ। इतने अच्छे लग रहे हैं ना, मेरे को लगता है मैं 2-3 प्लेट खा जाऊँगी आज, जितने बनाए शायद उतने खा जाऊँगी, जो कि इतने अच्छे लग रहे हैं। देख ले कितनी तेज हो गई है ते खा लिया ना माथा तो बुलाएंगे ना इसके कोई फर्क नहीं पै रहा हुणे देखी ओदा डंडा पकड़दा ही देखी हुणे ए देख हुण देख बाहर घूमण नूं होश बहुत तेज है बस घूमण नूं बड़ी हुशार है। तो यहाँ पर मम्मा मुझे प्लांट्स दिखा रहे थे। यहाँ पर मम्मा ने सारे सेट कर दिए हैं और कुछ प्लांट्स पुराने हैं और कुछ प्लांट्स नए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं प्लांट्स तो। अच्छा लग रहा है। रात को मैंने आगे कुछ शूट नहीं करा क्योंकि फिर उसके बाद मैं अपनी ऐसी रील्स वगैरह देखने लग गई थी, वीडियोस वगैरह देखने लग गई थी। तो अपने सारे काम खत्म करके एकदम तैयार होकर बैठ चुकी हूँ और अब मुझे सिर्फ ब्रेकफास्ट बनाना है। और इनकी शिफ्ट का टाइम चेंज हो चुका है, पहले ये 12 बजे जाते थे, अभी 3 बजे जाते हैं। आज मेरा दिल था कि मैं सुबह सुबह तैयार हो जाऊँ, सुंदर सी बन जाऊँ, ये चले जाएंगे, फिर उसके बाद होते हैं मेरे काम। तो बट अब इन्होंने लेट जाना था तो मैंने सोचा क्यों ना फटाफट से अपने सारे काम खत्म करके तैयार होकर सुंदर से बन जाए। और वैसे ही मैं बन चुकी हूँ एकदम सुंदर, बहुत ही प्यारी लग रही हूँ। और आज मैंने ब्लू कलर का स्वेटर पहना है। ये मुझे मम्मा दिला रही थी, तब मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि यार ये ऐसा अजीब सा लग रहा था। बट जब मैंने पहना है तो इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है और मैं भी बहुत प्यारी लग रही हूँ। और आज मैंने वही अपना नया वाला ग्लॉस लगाया है और ब्लशर भी वही लगाया है, आईलाइट पे भी वही लगाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैं अपने बादाम छीलूँगी। तो फिलहाल मैं बना लूँ चाय और साथ में रोटी और सब्जी मेरी पड़ी हुई है। और मैंने रात को मटर वाले चावल बनाए थे तो मैं तो वही खाऊंगी। तो मैं दोबारा से मलाई मिट्टी कर रही हूँ, फिर से बनाऊंगी। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। मैंने साथ में कबाब गर्म करे अपने लिए, कबाब तले हैं, एक परोंठी और राइस। मज़ा आ जाएगा खा के। मेरा लंच हो चुका है, 3 बज चुके हैं, ये जा चुके हैं। और मुझको लग रही है इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड, पता नहीं क्यों लग रही है ठंड, बट बहुत ठंड लग रही है आज, बहुत ठंड है यार। मैं दिखाती हूँ कि मैंने फ़िलहाल पहना क्या हुआ है। कंफर्टेबल है, स्टाइलिश है और कलर इसका बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो साथ में मैंने जीन्स पहनी है, ऊपर मैंने ये पहना है, बहुत अच्छा लग रहा है। आई लव इट। और ये ग्लॉस ना इतना प्यारा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती कि बहुत ही ज़्यादा। बस ये है कि थोड़ी देर बाद आपको लगाना पड़ता है क्योंकि ये उतर जाता है। और बट मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देर हो गई है, एडिटिंग भी नहीं हो रही है मेरे से क्योंकि रात को मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, उसकी वजह से नींद आ रही है। बट सोने का भी मन नहीं कर रहा और मेरा कुछ मस्ती करने का मन कर रहा है जिससे थोड़ी सी एनर्जी आए मेरे में। तो मैं अभी इनके साथ प्रैंक करने वाली हूँ कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो जल्दी से घर पर आओ। तो फिर देखते हैं इनका रिएक्शन क्या होगा। और आएंगे तो जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो मैं थोड़ी सी एक्टिंग करूँगी कि मेरी तबीयत ख़राब है, फिर थोड़ी देर बाद इनको बता दूँगी। तो फिर देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं होगा। बट पता नहीं आएंगे भी या नहीं आएंगे। मुझे पता है इसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वाली डांट पड़ने वाली है। बट मैं फिर भी ये करूँगी क्योंकि मेरा दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा अभी। मुझको बहुत हंसी आ रही है, मुझको बहुत हंसी आ रही है। ये कहते हैं मैं आते आते दवाई ले आऊँगा तो, बट मैंने इनको बोला कि नहीं पहले घर पर आओ और फिर दवाई लेके मतलब दवाई लेने जाना। मुझे अभी इतनी हंसी आ रही है, इतनी हंसी आ रही है मेरे को, मैं बता नहीं सकती। अभी मुझे नहीं पता मैं आगे क्या करूँगी क्या नहीं। मैंने ये स्टार्ट तो कर दिया बट मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं आगे क्या करूँ। और मुझको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैमरा कहाँ सेट करूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझको ये नहीं पता कि मैं कैमरा कहाँ सेट करूँ। बताओ का रिएक्शन बताइए आपको कि एकदम से होता है कि देखने लग जाते इधर उधर कि कैमरा तो नहीं सेट करा हुआ। तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं कैमरा कहाँ छुपाऊँ अपना लगा के। बोला है कि मेरे को वॉमिटिंग हो रही है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है
और मेरे को चक्कर भी आ रहे हैं, तो अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझको नहीं पता। 1 मिनट में सब कुछ ख़राब कर देंगे क्योंकि उन्होंने कैमरा देख लिया। तो फ़िलहाल मैं अपना कैमरा यहाँ पर सेट करूँगी क्योंकि मुझे कोई और जगह नहीं मिल रही है और ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है। इन्हें मेरा फ़ोन नहीं दिखा तो इन्होंने ढूंढने लग जाना है, मुझे पता है। बट चलो 2-4 गालियाँ सुन लूँगी और क्या है, बट मज़ा आएगा अभी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी, क्योंकि मैंने इन्हें ऑफिस से बुलाया है। मतलब अगला ऑफिस से आ रहा है यार बंदा। आगे से अगर उसको पता चलेगा कि सच में कुछ भी नहीं है तो फिर क्या होगा रिएक्शन इनका। मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है। चक्कर आ रहे हैं, बुखार हो रहे हैं। देखो देखो इधर देखो, इस साइड देखो, इस साइड इधर देखो भाई। सही तो बुखार नहीं हो रहा मैनू, इधर चेक करो। वो बुखार हो रहा है इस वजह से बुखार हो रहा है। कुछ नहीं है, मेरे को बुखार हो रहा है। हाँ वो वाला बुखार है जो तुम के बैठी हुई हो। मैंने इतना छुपाया था, इतना ज्यादा छुपाया था, फिर भी पता लग गया। तुमने वो मोड़ा ना, उसकी वजह से पता लग गया। घुमाना नहीं चाहिए था। कैसा मतलब 1 मिनट में सब कुछ फ्लॉप, मतलब 1 मिनट में सब फ्लॉप हो गया, सब फ्लॉप। और ऊपर से कोई रिएक्शन भी नहीं है। ऑफिस से बुलाया, कोई छोटी सी बात है ये तो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऐसे बुला सकती हूँ हर बार ये कि आ जाना। हाँ तो कोई रिएक्शन ही नहीं था जिस हिसाब से आपका, उस हिसाब से तो यही कि मतलब आ सकते हो आप, आपको जब भी बुलाओ। मैं इतनी टेंशन में, मैंने कहा ऑफिस से बुलाया है, कोई रिएक्शन होगा, अगर नहीं पता कोई है ही नहीं, फर्क ही नहीं कहते, कुछ खिला दो। कोई रिएक्शन ही यार, हद होती है। बंदे को कभी कभी रिएक्शन देना भी चाहिए किसी चीज का। अरे यार ये कैसे आदमी है, तो आराम पर मांगा है। तो लगा था कि शायद कुछ तो होगा, कुछ रिएक्शन तो आएगा मजेदार, कुछ भी नहीं आया। ये तो बोरिंग था, ये तो मजा भी नहीं आया। इनके साथ तो कोई प्रैंक करने में भी नहीं मजा आता। बंदा क्या ही प्रैंक करे, फ्लॉप ही कर देते हैं 1 मिनट में। मुझे तो लगा सही में तबीयत खराब है इसलिए ना आया। मैं सोचा तो दवाई लेता, चलो फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कौन सी दवाई लेके जाऊँ। तो मैंने वही तो बोला था, तभी तो नहीं मंगवाई। आया मैंने इसीलिए क्योंकि मुझे पता था कि पता लग जाएगा आपको, ऐसे देखने लग जाते हो। रहने दो, अगर घुमा दिया ना मैं उसके डाउट में आ गया। अगर घुमाते नहीं ना तो मुझे पता नहीं। अगली बार से घुमाऊंगी नहीं। चला जाता, फिर भी शक हो जाता। नहीं इतना नहीं होता, नहीं होता। जो प्रैंक कर रही थी मैं वो तो हो गया फ्लॉप, बल्कि वो पे ही भारी पड़ गया। अब मुझे बनानी पड़ रही है गार्लिक ब्रेड इनके लिए। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑरिगेनो, सॉस। जीरा ले आई, जीरा थोड़ी डालूंगा भाई। ये जीरा है तो? अरे वो लेना है, नहीं सॉस। सॉस ये प्रैंक तो मेरे पे ही भारी पड़ा। अच्छी बना, मजा आ गया। कितना? बहुत ज्यादा। इतने सारे मॉन्कीज हैं, इतने सारे। ओ हो, मेरे को तो डर लग रहा है। देखो तो वो कितने सारे हैं यार। मैं डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं? दवाई लेने। मैं अपने लेंस बनवाने जा रही हूँ। मेरे लेंस खराब हो चुके इतने दिनों से, तभी मैं अपना चश्मा लगा के घूम रही थी। कहीं पे भी जा रही थी चश्मा चश्मा चश्मा, क्योंकि लेंस की वजह से आईज में बहुत ज़्यादा पेन हुई थी। तो अब मैं अपने नए लेंस बनवाने जा रही हूँ, बड़ी खुशी हो रही है। फिर मैं लेंस लगाऊंगी, बड़े दिन हो गए लेंस नहीं लगाया ना, तो अब लगाऊंगी तो कितनी सुंदर लगूंगी ना। बड़े दिनों बाद बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं जस्ट अभी घर आई हूँ और मैंने अपने लेंस भी बनवा लिए हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, कल मिल जाएंगे। और जो मेरा प्रैंक था वो तो जैसे कि आपको पता है कि फ्लॉप हो चुका है बहुत अच्छी तरह से। बट ये है कि चलो मेरे लेंस बन गए इसी बहाने, क्योंकि इनके पास टाइम ही नहीं होता सुबह। मतलब ये उठते लेट है, टाइम तो बहुत होता है बट ये आलस बहुत फैलाते हैं, ये उठते ही नहीं है सुबह। तो इसीलिए मैंने कहा चलो लेंस बनवा लेते, अब आए हैं तो मेरे लेंस बन चुके हैं। बट मेरे सच्ची में तबीयत ख़राब हो रही है और मैंने इन्हें बोला है कि मेरी रात को दवाई लेके आना, और ये रात को दवाई भी लेके आएंगे। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और अब बनाऊँगी मैं अपना डिनर। और डिनर में मुझे बनाना है येलो राइस
एंड साग साथ में। और वो मेरा जो व्लॉग था 1 हफ्ते पुराना व्लॉग है और वो डला लेट है, तो इसीलिए ये ना समझे कि मैं रोज़ साग बनाती हूँ या रोज़ येलो चावल बनाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 हफ्ता पुराना व्लॉग है, वो डला लेट था। और साग भी कल नया आया है, ये कल गए थे वहाँ पर घर पे, तो कल साग ये दोबारा लेके आए हैं इतना सारा। पहले वाला साग ख़त्म नहीं हुआ था, वो इन्हें पसंद ही नहीं आया, वो कहते कोड़ा कोड़ा है। मतलब मैं सच बता रही हूँ, मैंने इससे छोटा प्याज अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा। मतलब इससे छोटा, मतलब मैं भी इतनी बड़ी नहीं हुई हूँ लाइफ में, बट इससे छोटा प्याज मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा भाई, जितने भी मैं हूँ। कमाल हो गई है, इतने छोटे छोटे प्याज यार। मतलब ये देखना ही क्या है, ये तो बच्चा है बिल्कुल ही, मुझे लगता है अभी ये अंडे से भी नहीं अपने निकला यार। मतलब इतने ज़्यादा, ये सारे प्याज मैं दिखाना चाहूँगी आपको, सिर्फ एक ये और एक ये बड़े, बाकी ये देख लो, ये मम्मी पापा हैं और ये 3 बच्चे हैं, पूरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ये, इतने ज़्यादा कि आपके आंसू ना निकाले, तो ये इनका नाम प्याज नहीं है। तो मेरा साग बन चुका है, एकदम तैयार हो चुका है मेरा साग। तो बस अब मुझे राइस बनाने हैं, और ये इन्हें है कि मैं अभी तक वो भी बना लेती वैसे, बट इन्हें है कि मटर वाले खाने हैं। और जैसे मैंने कल अकेले खाया तो इनको वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इनको था कि अब मैं भी खाऊँ वो, इनको मैंने खाने नहीं दिया वो, तो इसीलिए आज स्पेशल अपने लिए बनवा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी लो, मैंने तो कल अपने मज़े कर लिए, अकेले मटर वाले चावल खा लिए। वाओ कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मटर नहीं मिले थे तो इसीलिए मटर वाले नहीं बने, पर मेरे चावल सच में कितने सुंदर लग रहे हैं, सुंदरी मुंदरी लग रहे हैं एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ गया। मेरे को देख के मटर वाले चावल खाने थे, नसीब ही नहीं हुए इनको बड़ी जलन हो रही थी, कब मैंने अकेला पार्टी करी ना, तो इनका था कि आज मैं करूँगा, बट मज़ा आ गया। मेरा डिनर हो चुका है और मैं अब लगी हूँ सोने, तो मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय एवरीवन।